अरे क्या हो गया अमन तुम्हारे फोन को? कुछ तो नहीं था। उम्मे सलमा का फोन है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं है। हाँ तो उसके अंदर हमको डालना था आइकन्स। किसने किया है वो? कौन बताएं कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सर मैं करूँ? करो। वेरी गुड। सर ये वाला जो है, ये वाला, सर इसका ये तो सर मिला नहीं। इमेज कॉपी करके भी डॉट एसवीजी से भी ट्राई किए बट हुआ नहीं, तो सर उसका मैचिंग डाल दिए दूसरा। मैंने निकाल लिया। आपने कहाँ से डाले उम्मे सलमा? कौन सी सर वेबसाइट से? सर इसे बूटस्ट्रैप से डाला, आयोनिकॉन से। अच्छा दिखाओ कोड दिखाओ उसका। अच्छा ये एक सेकंड। ओके लोगो डैश गिटहब। ओके देखो आपने जो यूज किया ना, हाँ स्टाइल मार्जिन डैश राइट कोलन 10 px, हाँ हाँ। निकालो उसको। सिर्फ एक ही। मार्जिन को ओनली। हाँ और ये ऐसा कोई टैग है क्या आई वन डैश आइकन बूटस्ट्रैप में? हाँ सर, सर उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि अगर आइकन डालना है तो ये कॉपी पेस्ट करके डाल सकते थे, बट सर ओनली लोगो का नेम चेंज किया है। ठीक है ये स्टाइल भी निकालो। स्टाइल भी निकालो। चारों में से। हाँ बस अब वहां पे लो क्लास MR फॉर मार्जिन राइट डैश 5। हाँ सब में ट्राई करो। बाकी नीचे में भी डालो। देख के सिलेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से वो। इससे कोई कट कर देते डालते रहे। क्या कर रहे हो उम्मे सलमा? देखो ना उसमें मैं ST निकालो ST। हाँ और वो देखो ऊपर एक डबल कोट था ना, निकाले क्या? ठीक है क्लास ये डबल कोट लगाना इसके अंदर। हाँ ऊपर वाले में भी डबल कोट लगाना है। सेव करो आउटपुट चेक करो। कुछ तो भी अभी भी प्रॉब्लम है उसमें। हाँ रेड आ रहा है। क्लोजिंग टैग तो कौन सा क्लोजिंग? वहीं पे क्लोजिंग टैग, वहीं पे जहाँ पे आपका वो है ना कर्सर, वहीं पे क्लोजिंग टैग। हाँ नीचे भी। ज्यादा हो गए है ना? आधा तो दूर हो गया 5। तो हाँ 3 या 2 लेके ट्राई करेंगे। 3। 2 लेके ट्राई करो। तो देखो मार्जिन जो है ना, तो तुम्हारे को वो भी लेने की जरूरत नहीं स्टाइल में, सिर्फ उसके अंदर क्लास डाल दो बूटस्ट्रैप हाँ की। ठीक है। MR करे तो मार्जिन राइट होंगी, हाँ MT किए तो टॉप MB, बॉटम। PT। क्या पीटी? पैडिंग टॉप। गुड। ये सब क्लासेस बनी हुई है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू सर। कर दे स्टॉप। हाँ ये तुमने क्या नाम है जुनेद? और किसने किया? जुनेद आपने किए? तो मैंने किया बट वो मेरे नहीं थे ना, तो मैंने वहां से कॉपी करा। ठीक है ना दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ।
कहाँ से कॉपी किए तुमने? कोड दिखाओ। अच्छा एसवीजी यूज किया आपने। रुको ना, रुको, इतना थोड़ा सा रुको, 1 मिनट। तुमने कहाँ से ली ये? कौन सी वेबसाइट से उठाए? सोर्स कोड से तो नहीं मिल रहा, इंस्पेक्ट पे गुड। जाके। अरे बाप रे, उसका मतलब कोड ही उठा लिया तुमने। लेकिन वो तरीका सही नहीं ना, वो तो खैर अभी तो तुम कर ले रहे, लेकिन हमको जब डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो ऐसा हम कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना कोई भी वेबसाइट से। सर फिर वो सेम ये मिल रहे नहीं थे ना सर, उसको बहुत ढूंढा मैंने लेकिन मिले ही नहीं ना, सेम तो मिले नहीं। वो ट्विटर का और गिटहब का मिल गया था लेकिन ये बाजू के दो नहीं मिल रहे थे ना। हाँ सर, लेकिन सर ये इसकी इमेज पे जाके वो न्यू टैब में ओपन करके यूआरएल से भी किया, बट सर हुआ नहीं, उससे आया ही नहीं। सर ये आइकन है तो कहाँ से डाउनलोड होएगा सर? वो यूआरएल से भी नहीं होगा ना, आइकन है ना सर। तो इमेज तो मिल जाएगी ना, छोटी कर सकते हैं। वो एसवीजीज है, ठीक है, एसवीजी आप अगर सर्च करोगे ना तो कोई भी एसवीजी आपको इजीली मिल जाएंगी कहीं पे भी। एसवीजी का और, ऐसा है, फिर आप उसको कहीं पे भी डाल दो, वो ले लेता है। और सर मैंने यहाँ पे नहीं किया, बूटस्ट्रैप का ये जो आइकन है ना, ये हम्म, भी आइकन यूज किया मैंने भी। चलो ये अच्छा है, गुड। आइकन है, इमेज नहीं है ये। हाँ राइट, आइकन है। अच्छा, ठीक है बस ना। इसको सर, लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी बारीक कैसे करनी है? यानी कि इसके जो विड्थ है ये लाइंस की, इसको बारीक करना है ना सर, क्योंकि इसमें बारीक है देखो। हाँ तो चलता है, इतना वो मैटर नहीं करता वो। उसने शायद उसने क्या यूज किया, उसने इमेज यूज किया या लोगो है उसका भी? वो नहीं पता, देख रहा हूँ, रुक जाओ। सेलेक्टर लगा के देखो ना। सर इसमें भी मेरे को ये दिख रहा है। तुम सेलेक्टर लगा के जाओ उसके ऊपर। लोगो है, एसवीजी है वो लोगो भी, है। एसवीजी है वो भी। सर एसवीजी है क्या? एसवीजी एक टाइप है, मतलब कैसा होता है, जो इमेजेस होती है ना हमारी, जो इमेज हम यूज करते हैं, हाँ। वो एक तो पीएनजी फॉर्मेट में होती है, हम्म। या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। हाँ। ठीक है, अब वो होता कैसा है, जब हम पीएनजी और ये जेपीजी यूज करते हैं तो ये डाउनलोड होती है, डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। हम्म। और अगर इमेज का रिजोल्यूशन छोटा है और अगर आप उसको जूम करो तो क्या होता है, फटने लग जाती है। हाँ। तो इसीलिए एसवीजी को इन्वेंट किया गया है, एसवीजी को यूज में लाया गया है। एसवीजी का फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स। तो इसका ट्यूटोरियल आपको इस पे मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, W3 पे मिल जाएंगे उसके ट्यूटोरियल। आप अगर डीप ओके। में देखना चाहो तो देख सकते हैं। वो अभी लोग उसको इमेजेस को रिप्लेस करके एसवीजीस यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है सर। और किसने किया है? सर मैंने किया है। करो स्क्रीन करो। जुनैद स्टॉप करो आपकी स्क्रीन। जुनैद, सर स्टॉप कर दो। हाँ हो गया, कर दो। तुम्हारे आइकन्स ब्लैक कलर में आ रहे हैं अमिता। हाँ सर, मुझे व्हाइट कलर के मिले नहीं इसलिए ब्लैक कलर में लिया। जाओ वो कोडिंग में जाओ तुम्हारी। अच्छा आपने पीएनजी यूज किए, ठीक है, हाँ। ओके।
चलो ठीक है ये भी, लेकिन हमको आइकन यूज करना था, इमेज नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ओके सर। इमेज ठीक नहीं होती यूज करना, क्योंकि उसका साइज कम ज्यादा होता है, फिर जब वेबसाइट डाउनलोड होती है तो स्लो हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। आइकन्स का इतना मसला नहीं था, आइकन्स बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं और पट से विजिबल भी हो जाते हैं। और सर टाइटल्स कैसे देंगे सर आयन आइकन्स में? टाइटल कैसे, कोई भी एंकर टैग में दे दो, या फिर वो आयोनिक का जो वो था आपका हाँ आयो, हाँ उसके अंदर दे दो टाइटल लगा के, सर, वो ट्राई किया नहीं हुआ उससे। एंकर टैग के अंदर दो उसको फिर। ठीक। सर मैंने ऐसे ही दिया तो हो गया वो टाइटल। क्या क्या बोले? सर मैंने ऐसे ही टाइटल दे दिया तो वो आ रहा है। हाँ देखा ना मैंने आपको। डॉट पीएनजी से था, डॉट इसमें आइकन आयन आइकन्स में नहीं था, टाइटल आ ही नहीं रहा था। ठीक है, बहुत से तरीके हैं उसके, मैं सबसे ज्यादा जो अभी तक यूज किया हूँ मैंने फॉन्ट ऑसम किया हूँ। ओके। फॉन्ट ऑसम ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन अब ये जब आप फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं ना तो डाउनलोडिंग में और विजिबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगाता है ये। अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव तो कर रहा है ये खुद को। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ आइकन्स मिल जाते हैं, कई सारे, और इसने अभी क्या कर दिया, पेड कर दिया है थोड़ा सा। हाँ पहले फ्री था ये, अभी पेड कर दिया इसने। और क्या 6 भी ला लिया इसने, फॉन्ट ऑसम वर्जन 6 भी आ गया। फॉन्ट ऑसम 5 भी है इसमें, वेरी गुड। देखो इसका जो वो होता है ना, उसके हेडिंग्स में लिखा होता है इसको यूज कैसे करना। स्टार्ट लिखा है उसमें, अगर हम स्टार्ट में जाएंगे तो बोल रहा है कि आपकी ईमेल आईडी दो, आपकी ईमेल आईडी पे हम आपको वो किट सेंड करेंगे। ठीक है, वो किट सेंड करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री CDN पावर्ड किट, 1 लाइन ऑफ कोड, लाइन इन, लिव इन अंडर 1 मिनट। ठीक है, फिर इसको तो छोड़ते अभी, अब आगे बढ़ते अपन। मैंने भी ट्राई किया था कल कुछ थोड़ा सा आइकन डालने का, बट वो हुआ नहीं था उतना। मैंने क्या किया था, मैंने बूटस्ट्रैप से कॉपी किया था, आई थिंक ये है वो। इसको इसको डाल देते हैं एंकर टैग के अंदर। हाँ ठीक है, क्लास क्या है उसकी, नेव लिंक। ओके, नेव आइटम में, नेव आइटम कहाँ है, नेव आइटम ए, ओके, नेव डैश आइटम। ओके, कहाँ गया, आया तो है लेकिन कुछ तो भी अजीब सा आया है, ब्लैक कलर में ऊपर गया वो भी, उसमें फिर मेरे को पैडिंग मार्जिन लेना पड़ेगा। तो कैसे ले सकते हैं, इसके अंदर क्लास डाल दिया हमने, मार्जिन टॉप डैश 2 करके देखता हूँ मैं। यहाँ से नहीं इसमें ले रहा है, पैडिंग लगेगी। पैडिंग टॉप डैश 2, नहीं पैडिंग भी नहीं ले रहा है वो, क्या गड़बड़ी की है अपन ने। ओके, नेव लिंक, नेव लिंक, आया है थोड़ा सा नीचे, और उसको नीचे लाते, मैंने क्लास गलत लिया था, नेव आइटम, नेव आइटम के अंदर नेव आइटम ही ले लिया था मैंने। ठीक है, इसको कर देते हैं 3, और अब चेक करते आउटपुट, अब आ रहा है लाइन में वो। इसके अंदर आप SVGs है तो इसका रेजोल्यूशन कुछ भी छोटा बड़ा कर दो, कुछ भी कर दो, सब चल जाता है वो। ओके। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और क्या मिलता है हमको देखने के लिए। अच्छा इधर दे दो, इधर दे दो, पेन ड्राइव पेन ड्राइव पेन ड्राइव। इसके अंदर कैरोसेल करके होता है, काफी अच्छा लगता है ये। जैसे अगर आप मल्टीपल इमेजेस के अंदर अगर ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको ये स्लाइडर के लिए वो भी देता है, इंडिकेटर देता है। और उसके अलावा अगर आपको लेबल डालना है तो वो लेबल भी आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो एक वेबसाइट पे मैंने डाला हूँ tnw.in/update, ये अंडर डेवलपमेंट में है ये वाली वेबसाइट। क्या हो गया इसको? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कंपोनेंट्स में आपको यूज करना है कैरोसेल को। ठीक है, आ जाओ इसके अंदर। मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला जिसके अंदर हमको लेबल भी मिलता है। ठीक है, लेबल है, टाइटल है और इंडिकेटर है। ठीक है, ये यूज कर रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। ये हमारा न्यू बार हो गया। ठीक है, न्यू बार के बाद यहाँ पे दे देते हैं हम एक div क्लास कंटेनर। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम देते एक div क्लास रो दे देते हैं। ठीक है, अब रो के अंदर हम करेंगे इसको पेस्ट, इसको कर देते ब्यूटीफाई। लेकिन अभी जो है ना ये विजिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इमेजेस जो है वो आई नहीं है अभी तक। कहाँ गया ये जो इमेज दिख रहा है ना, सोर्स img खाली है। तो अगर इसका आउटपुट हम चेक करेंगे तो हमको इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, इसके अंदर इमेज डालना पड़ेगा हमको। तो इमेज के लिए हमारी वेबसाइट है क्या थी, pixels.com। ठीक है, इसमें से ले लेते हैं हमारी फेवरेट कैट। ठीक है, रेजोल्यूशन के हिसाब से निकालो तो कैसा आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अगर आप रेजोल्यूशन मेंटेन नहीं करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत जाए। ठीक है, इसीलिए कोई एक रेजोल्यूशन मेंटेन करो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1920 बाय 1080। 1920 बाय 1080। ठीक है, ये एक रेजोल्यूशन है, ये भी आप ले सकते हैं। एक वो इमेज हो गई, दूसरी ये ले लेते हैं। थर्ड ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इमेजेस डाउनलोड हो गई। इसके अंदर जाके हम हमारी इमेजेस को कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे हमारे फोल्डर में। ठीक है, इंटर्नशिप का फोल्डर है, इमेजेस में जाते हैं। यहाँ पे एक और फोल्डर में बना लेता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं कैट्स। ठीक है, कंट्रोल V।
कर रहे हैं आप लोग साथ ही साथ? इमेजेस में कैट्स फर्स्ट इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड इमेज कैट्स और लास्ट में हमारी थर्ड वाली इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैरोसेल बन के दिखेगा। ठीक है, ये वाली इमेज कुछ अच्छी नहीं आई, थर्ड वाली, तो थर्ड वाली इमेज को हम चेंज करते हैं। दिख ही नहीं रहा उसके अंदर कुछ। ऑरेंज 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 ये है। ठीक है, सेव किए, बूम। ठीक है हो गया आप लोग का ऐसा? नहीं। करो ये, फिर इसके अंदर मैं और मॉडिफिकेशन बताता हूँ आपको। सर कोडिंग पार्ट पे शिफ्ट कीजिए ना। मैंने लिया हूँ एक कंटेनर, कंटेनर के बाद रो। ठीक है, रो के अंदर इसका कोड मैंने पेस्ट किया हो कैरोसेल का। ए, और ऊपर उठा उसको, और ऊपर उठा।
सर हो गया। हो गया? यस सर। No, sir. करो करो। मैं तब तक इसके अंदर अल्टर टेक्स्ट डाल देता हूँ। अल्टर मैं यहीं से उठा लेता जो इमेज है ना, उसके ऊपर से उठा लेते हम। ये वाली इस पे क्या डाल देते हैं, ग्रे कैट ऑन फ्लोर। हैप्पी बर्थडे अब्दुल भाई। पूरे ग्रुप की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। तो प्राइवेट में भेज रहा था, पब्लिक में चले गया। बार भेजेंगे कि चीज। पार्टी लगती है अब तो। हाँ अब्दुल, पार्टी कब दे रहा? सब तैयार है। अमान की पार्टी तो पेंडिंग है अभी। तूने ले लिया भाई? हेलो सर, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ। आवाज नहीं आ रही मूवी से की। कैफ का मैसेज आया।
आ गया सर। Yes, sir. सर हेलो हाँ सर, मेरा नहीं आया। क्या इमेज आ रही है, इमेज नहीं आ रही। करो, स्क्रीन शेयर करो। क्या क्या आपने कोड का डाले वो उसका कैरोसेल का कोडिंग दिखाओ दोबारा से। न्यू बार का कोड ओके, वहां पे क्लोज हुआ। उसके बाद कंटेनर रो, इमेज में इमेज बराबर है, बराबर तो है सब। क्या प्रॉब्लम हुई सुहानी? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? सुहानी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो एक ही इमेज आ रही है, वो 2 इमेज नहीं, मतलब 3 इमेज नहीं आ रही है। मतलब वो नेक्स्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वो नेक्स्ट नहीं हो रहा है। सबसे नीचे आओ, तुम्हारे कोडिंग में सबसे नीचे आओ। एंड में आओ, एंड में, एंड बटन दबा दो, सबसे नीचे आ जाओगे आप। ये क्या है? UNPKG? अच्छा, वो बूटस्ट्रैप का एक कंसेप्ट, ठीक है। सब तो बराबर है। एक काम करो, ब्रैकेट जो है ना आपका क्लोज करो, फिर से स्टार्ट करो। करो, क्लोज करो। इसको भी क्लोज कर दो, ब्राउजर को। रन करो। कुछ तो भी चेंज हो रहा है। जाओ एक मिनट, कोडिंग में जाओ, आपके कोडिंग में जाओ। कोडिंग में ऊपर जाओ, सबसे ऊपर। तो इमेज एक ही होंगी। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा है। एक मिनट, जाओ ऊपर जाओ। नहीं ना, अलग अलग तो यूज किए है। और ऊपर जाओ, बस रुको। ब्यूटीफाई करो कोड को, ब्यूटीफाई करो। एक काम करो, क्या नाम है सुहानी,
सुहानी यस सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ ये सर आ वाला रही है। ये वाला कोड निकाल दो, रो के अंदर का जितना कोड आपने किया ना वो निकाल दो, हम्म। और वो वाला दूसरा वाला जो कैप्शन वाला है ना, हाँ कैरोसेल, वो यूज करके देखो। ओके सर। सर ठीक है, मैंने भी यही कोड यूज किया, वो सही है ये कोड। चल मैंने रहा है भी आपका? यही हाँ वर्क कर रहा है क्या? मैंने चालू है मेरा। सर हमारा नहीं चल रहा। सर मेरा भी सर सेम वही एक है। मिनट, हम्म, उसके सबसे नीचे देखो HTML और बॉडी जो है ना एरर दे रहा। हाँ वो सबसे तो नीचे है उसमें। यहाँ पे शायद सर एक div होना शायद। एक काम करो सुहानी, सुहानी आवाज आ रही है क्या सुहानी आपको? यस सुहानी सर। आपका माइक म्यूट हाँ है। सर अब आ रही है। हेलो। और किसका आउटपुट नहीं आ रहा है? आउटपुट किसका नहीं आ रहा है? आगे सर। सर हमारा नहीं आ रहा सर, वो इमेज जो स्लाइड नहीं हो रही। करो, स्क्रीन शेयर करो। सर मैं उसकी जगह दूसरा ट्राई करके देखूं? हाँ दूसरा ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर देखते हैं अपन। सर तुम्हारे स्क्रिप्ट में एरर दिख रहे हैं ना भैया कितने सारे? तुम्हारे स्क्रिप्ट ही लिंक नहीं है ठीक से, तो कैसे होगा वो? सर काफी। इतने स्क्रिप्ट में एरर दिख रहे तुम्हारे को? हाँ सर। वो है वो एरर वहां पे। जो DIV है ना 36 के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करो, 36 वाले DIV पे। हाँ क्लोज करो उसको। ठीक है, 13 वाले पे, 13 नंबर। तुमने कहीं पे कोई तो भी टैग मिस किए हो मालूम? सर वही चेक कर रहा था, मुझे कोई दिखा तो नहीं सर। न्यू बार में किए होंगे तुमने। न्यू बार में देखो, न्यू बार की कोड, न्यू बार का कोड देखो। नहीं सर इसमें तो ठीक ही था, जब चेक किया सर। कहीं तो है वो, उसी वजह से हो रहा है ये। तुम्हारी जो नीचे की जो फाइल है ना, अरे यार ये क्या किया तुमने, देखो लाइन नंबर 64 पे आओ। 64 फैजान, लाइन नंबर 64 देखो उसके अंदर। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट दो बार, स्क्रिप्ट एक बार ओपन हुआ, वो हुआ नहीं ठीक से क्लोज। इधर स्टैक है ना, पी पे हो, स्टैक पी जाए। यस सर। यस सर। बस पेस्ट करने लगा दो सर, क्योंकि वो SRC के बाद HTTP है ना, बाद में फिर से SRC आया। अनलोड मत करना, नेट चल नहीं रहा वैसे भी। फैजान यस सर। स्टैक पी, हाँ उसके पहले जितना भी है सब निकाल दो, स्टैक पी भी निकालो। ये देखो स्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही करो। ठीक है, सेव करो। चेक करो, यस सर आया। हो गया? यस सर। ठीक है। सर हाँ सर मेरी भी नहीं आ रही है। दिखाओ, आउटपुट दिखाओ। सुहानी वो आप कोडिंग में चेक करो कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, फिर ये मेगा के बाद मैं आपका देखता हूँ, ठीक है? फैजान स्क्रीन स्टॉप करो आपकी। मेगा कोडिंग दिखाओ, आउटपुट आपका, कोडिंग दिखाओ।
फुल स्क्रीन करो, ब्रैकेट फुल स्क्रीन करो, फुल ही है ना? ब्रैकेट ब्रैकेट फुल स्क्रीन करो, ब्रैकेट। ब्रैकेट किसको बोलते हैं मेगा? एक मिनट। तो ये हो रहा है, जा रहा है, बट वो फोटो नहीं मेगा ब्रैकेट ब्रैकेट में जाओ और फुल स्क्रीन करो, ये बोल रहा हूँ मैं आपको जब से। तो किए ना। मुझे दिखा ही नहीं ना, और आप रुकी भी कब उसके ऊपर? ब्रैकेट पे जाओ और वो दिखाओ, कोडिंग दिखाओ मुझे। सब चालू ही है, सब देखिए। सर नेटवर्क इशू है। एक काम करना, कंट्रोल प्लस कर एक दो बार, कंट्रोल दबा के प्लस प्लस कर। बस बस बस, ठीक है। दिखा? हाँ, नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, एकदम लास्ट में आओ जल्दी से। कहाँ है तुम्हारी यहाँ पे? और नीचे आओ, और नीचे आओ। अरे यार क्या कर रहे मेघा आप? इसमें एरर क्यों आ रही है? तुम लोग एरर रखते हैं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। कोई एक टैग भी अगर छूट जाए ना तो ऐसी दिक्कत होती है फिर। जाओ ऊपर जाओ वापिस, कैरोसेल का जो कोड है ना उसके ऊपर जाओ। सर वो 376 पे VR टैग ओपन है। 376 जाओ, लाइन नंबर 376 पे जाओ। VR टैग को क्लोजिंग टैग नहीं रहता भाई। अरे हाँ, पर सेल्फ क्लोजिंग भी नहीं करी ना उसने। नहीं, वो VR को क्लोजिंग टैग रहता ही नहीं ना। कहाँ है 376? क्या वो बराबर तो है? सही है। ब्रेक लिखा ना, उसको कंफ्यूजन हो गया कि ब्रेक को क्लोज नहीं करा। नहीं वो नहीं है, वो कहीं और है प्रॉब्लम। मेघा यस सर। देखो ऑप्शन आएगा कुछ अलाउ करने का तो अलाउ करना, ठीक है? ठीक है, छोड़ दो अब, आप माउस छोड़ो। इसको पेंट में क्यों ओपन करते हैं आप? वो हो गया था।
शट डाउन कर लैपटॉप को। हाँ? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। कौन सी फाइल में कोड कर रही थी आप? index.html। मेगा ये सोर्स में से जो लिखा है ना वो यस सर। निकालो उसको। सोर्स में जो इमेज की जो लिंक लगी हुई है वो निकाल दो। बस रुक जा, छोड़ो। वहां पे देखो एक डबल कोड वहां से मिस हुआ है, वो डबल कोड लगा वहां पे। कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, कंट्रोल स्पेस। कैट्स में जाओ, कैट्स में। कैट्स के अंदर वो, अरे यार कितने फोल्डर बना के रखे आपने। ये फोल्डर नहीं रुको, उसमें जाओ। नीचे वाली इमेज खोलो कोई भी, ब्यूटीफुल ब्लॉसम जो दिख रहा है। सेव करो। सेव कंट्रोल एस से होता है सेव। हाँ ब्राउज फिर लाइव प्रीव्यू करो उसको। आपकी इमेज का लोकेशन गलत है, न्यू फोल्डर के अंदर मत रखो, और फोल्डर के नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, समझा? यस सर। अजर लैपटॉप। ठीक है, बाकी सब वो चेंजेस कर लो उसके अंदर। ठीक है, स्टॉप करो, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो। और किस सर किस मेरा में भी नहीं आ रहा। आउटपुट नहीं आ रहा? करो, सर स्क्रीन मैंने शेयर वो करो। लास्ट सर वाले मेरा एरर्स भी हटा दिए पर वो फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, मलिया स्क्रीन शेयर करो। देखते हैं सुहानी, 2 मिनट आपका। अगर चार्जर के चालू होता है। मलिया स्क्रीन शेयर करते क्या? सर कर दिए। हमको तो दिख नहीं रही। नेट स्लो। ब्यूटीफाई करो मलिया। मलिया ब्यूटीफाई करो, ब्यूटीफाई। सर ब्यूटीफाई किया अभी। हाँ यहीं पे रुको, नीचे आओ।
बस रुको। क्या किया है मलिया आपने ये? हाँ मलिया, इमेज डाले क्या उसमें? क्या? हाँ, कहाँ है इमेज? दिखाओ, दिख रही है आपको इमेज? हाँ, कहाँ आपको दिख रही है क्या इमेज? ये तो है सर इमेज। देखो URL लिंक, डालिए उसमें। तो उससे इमेज ओपन हो रही क्या? करो ना, लिंक कॉपी करो यूआरएल की, देखो इमेज ओपन होती है क्या उससे? कॉपी करो उसको, गूगल सर्च करो, देखो इमेज ओपन होती है क्या उससे? आदित लिंक डालिए उसमें। मलिया सुने, आ रहा है आपको? आवाज आ रही है क्या? स्वानी स्क्रीन शेयर करो। फिर सुहानी, सेव नहीं है। सुहानी, यस सर। वो रोज में से एस निकालो। सेव नहीं करी सेव। सेव की क्या आपने? यस। नहीं हुआ अभी भी? नो सर, नहीं हुआ। सर इमेज को रीनेम करके देखेगी तो होगा शायद। नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है उसका। स्वानी थोड़ा सा नीचे लो। बस एक मिनट रुको। अलाउ करो।
सर एक काम करो, वो कैरोसेल का जितना भी है ना उतना हटा के देखो और लाइव प्रीव्यू करके देखो कि बाकी का सब सही आ रहा है क्या करके। इससे पता चल जाएगा अपने वो कैरोसेल में मिस्टेक है कि काय में मिस्टेक है। आपकी आवाज बहुत कट रही है, 1 मिनट रुको, चेक करते हो। कौन सी फाइल थी सुहानी? सुहानी माइक ऑफ है उसका। एक काम, सुहानी आवाज आ रही है आपको? सुहानी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर आ रही है। अब एक काम करो, एक न्यू फाइल बनाओ कैरोसेल नाम से, carousel.html नाम से। हाँ उसके अंदर बूटस्ट्रैप लिंक करो हाँ और उसकी तीनों फाइल जेएस की और कैरोसेल का कोड डालो उसमें, सिर्फ बॉडी के अंदर। ठीक है? जे ठीक है। क्या बोले? जेएस की फाइल लिंक करनी है। जेएस सीएसएस बूटस्ट्रैप की जितनी भी फाइल है ना, सारी लिंक करनी है। ठीक है? ठीक है। और फिर उसको, और उसके अंदर सिर्फ कैरोसेल का कोड डाल के उसको रन करके देखो चल रहा है क्या, क्योंकि ठीक। मुझे आपके सिस्टम से इशू आ रहा है, वो आपके कोडिंग में तो कोई इशू नहीं है। फिर भी ट्राई करो एक बार। ठीक है? ओके सर। और किसका आउटपुट नहीं आ रहा है? और कोई ऐसा है जिसका कैरोसेल का आउटपुट नहीं आया? मलिया, मलिया अंजुम, यस सर। आउटपुट आया क्या? उम्मे सलमा, जी सर। आपका आउटपुट आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है। और कोई ऐसा बचता है जिसका आउटपुट नहीं आया अभी तक, या सबका आ गया है? आ गया सर। आ गया ना सर। ठीक है। अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो रही है हमारे साथ कि ये जो इमेज है ये बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। इतनी बड़ी नहीं चाहिए हमको। मान लो हमको हमारा जो कैरोसेल है उसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए उसका तरीका क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने इसको रो के अंदर ली है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे यार, विजिबल है अभी? अब हमारा जो कैरोसेल है ना वो पूरा फुल स्क्रीन का है, ठीक है? जबकि फुल स्क्रीन कैरोसेल होता नहीं है, उसमें वो इतने अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने का तरीका कोई बताएंगे कैसे छोटा कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा? है किसी के पास कोई आइडिया इसको छोटा करने के लिए? सर सीएसएस से वेट सेट कर सकते हैं। सीएसएस से क्या कर सकते हैं? सर वेट सेट कर सकते हैं। हाँ विड्थ और हाइट। सर लेकिन अभी तो अपन बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं ना, बूटस्ट्रैप में कोई तरीका है क्या? सीएसएस तो वो खुद का कस्टम बनाना हो गया, बूटस्ट्रैप को यूज करके हम कुछ कर सकते हैं क्या? वेट
क्या है कुछ? सर ये जो इमेज है सर, इसमें एक हाँ। वो लिखा है, डी ब्लॉक के बाद लिखा है W-100, तो सर वो विड्थ 100 है क्या? हाँ, तो सर उसको कम कर लेकिन दें? उस कम कर दिए तो नहीं, उसको नहीं छेड़ना, अच्छा, उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, कंटेनर और रो को जैसा वैसा छोड़ दो, ठीक है। हमारा जो कैरोसेल है उसका कोड यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर एक और मैं क्लास लगाऊंगा, div क्लास कॉल डैश 8। ये क्यों यूज करते हैं अपन? कॉलम डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं ना, छोटा करने के लिए। हाँ हाँ अब कॉल डैश 8 कर दिया मैंने इसको, कहा गया कोड ये, ठीक है। पेस्ट कर दो। अब इसको सेव करते हम, अब देखते क्या होता है। हो गया छोटा कैरोसेल, यस लेकिन ये भाग गया एक जगह, लेफ्ट साइड में हाँ। भाग रहा है वो। उसका तरीका कैसे हम उसको लेवल में ला सकते हैं? लाइन के सेंटर अलाइन क्या? सेंटर। अलाइन, सेंटर अलाइन सेंटर, हाँ, चलो या कहाँ पे फिर लगाओ अलाइन सेंटर? कहाँ पे लगाओ? पास में कौन सी क्लास, कहाँ पे? रोड कॉल में कॉल रो रो में लगाओ, कंटेनर रो- में कि कॉलम में? रो में रो में। क्या था वो? अलाइन अलाइन सेंटर डैश सेंटर। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? कंटेनर में लगा के देखो। सर मार्जिन को ऑटो कर देंगे तो? वेरी गुड। कॉलम में। और किसने कहा बोला? किसी और ने बोला है कहीं और लगा के देखने के लिए? सर कॉलम में। यहाँ पे हाँ सर। अलाइन डैश सेंटर, ठीक है। मानता ही नहीं वो मानता ही नहीं। नहीं नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है वो। चलो एक काम करो, इसको छोटा तो करो, फिर मैं बताता हूँ आपको सर इसको लेवल में कैसा लाएंगे। मैंने कर दिया। कैसे किए? मैंने उसके ऊपर एक डिव ले लिया, डिव क्लास कॉल, उसको 2 दे दिया ऊपर और एक अच्छा, नीचे दे दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपका मतलब आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने एक div लिए, div क्लास कॉल डैश 2, ठीक है ना जुनेद? हाँ सर। और इसी को आपने कॉपी किए और ये div के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए, एम आई राइट? हाँ सर। और यहाँ पे आके देखे ये हो गया जादू। ये किया आपने? यस सर। क्या बोलते बाकी के लोग, पब्लिक? यही तरीका है? सर फॉर्मेट सही नहीं है। हाँ, सेंटर में आ गई इमेज। फॉर्मेट। क्या बोल रहे? सर राइटिंग फॉर्मेट सही नहीं है ना कुछ। सर मेरा अभी भी नहीं आ रहा सुहानी। सर करना राइटिंग है ये वाला। राइटिंग फॉर्मेट सही नहीं मतलब क्या? समझा नहीं मेरे को फैजान, क्या बोल रहे हैं आप? सर कोडिंग फॉर्मेट सही नहीं रहेगा ना फिर ऐसे में। सही तरीके Okay. से नहीं लिखे बोल रहा हूँ। तो इसका जो तरीका है ना, हाँ सर। वो कुछ इस तरह से है। ये देखो, ये यहाँ तक तो सही है, एक तरह से देखा जाए तो ये दो तो सही है। आ गया ये जो है ना सेकंड वाला कॉलम, ये अगर आपने नहीं भी लिए तभी भी आपका आउटपुट वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि कॉलम 2 से वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से, ठीक है। हाँ और यहाँ से तो जरूरत ही नहीं थी उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट है ही नहीं। जब कंटेंट हम डालेंगे तब शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी तरीका गलत है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ऑफसेट। अभी इसके अंदर क्या है, एक क्लास से ऑफसेट, जैसे मैं ले लेता हूँ ऑफसेट डैश कॉलम डैश 2, ठीक है। सेव किए इसको। नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो भी गलत हुआ होगा। ऑफसेट 2 लेके देखता हूँ मैं सिर्फ। ओके ओके, ये बूटस्ट्रैप में क्लास है ऑफसेट करके। मैं फिर भी अच्छे से देख लेते हैं अपन कि ऑफसेट वो कौन सी है, मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ। ऑफसेट, ठीक है। ग्रिड सिस्टम में देखो आपको यहाँ पे ऑफसेट मिल जाएगा। जब हम इसमें जाएंगे तो ये हमको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि अगर मान लो आपको स्पेस छोड़ना है,
जैसे इसने कॉलम 4 लिया, यहाँ पे कॉलम 4 लिया, लेकिन इसके बीच में स्पेस छुटी हुई है, तो उसने क्या किया, ऑफसेट डैश एमडी डैश 4 किया। ओके, यहाँ पे हमको कॉल नहीं लिखना है, हमको सिर्फ स्मॉल मीडियम स्क्रीन साइज डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया कोडिंग में, हमने सिंपल ऑफसेट 2 लिया और कॉलम 8 लिए, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। 10। ठीक है, मतलब हमारा जो कोड है उसने यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक उसने 10 कवर कर लिया, और रिमेनिंग 2 अभी भी रिमेनिंग ही है जैसा का वैसा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, इस वजह से हमने लेफ्ट में ऑफसेट लगाए। तो उसने क्या किया, 2 कॉलम लेफ्ट को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कंटेंट है सेंटर में आ गया। अभी हम जाते हैं फोन स्क्रीन में। फोन स्क्रीन में भी अभी भी हमारा जो कंटेंट है ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन फोन स्क्रीन में हमको ऐसा नहीं चाहिए। फोन स्क्रीन में कैरोसेल फुल आना चाहिए, समझे? हाँ चलो पहले इतना तो करो, फिर मैं बताता हूँ फोन स्क्रीन में कैरोसेल फुल कैसे करना। ठीक है, करो ये। हो गया सर। ठीक है, सभी का हो गया? हाँ सर, हो सबका? गया। नेमतुल्ला हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है, तो अभी क्या बता रहा था मैं आपको, मैंने बोला था इतना करो, फिर और बताता फोन हूँ क्या स्क्रीन। बता। अच्छा, फोन स्क्रीन। ओके, फोन स्क्रीन में ये फुल कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ। मैं ये कॉलम जो है ना, इसको कॉलम को यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल डैश 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कॉल डैश एमडी डैश 8। ठीक है, मतलब मीडियम स्क्रीन में मुझे 8 में चाहिए, और मैं ऑफसेट भी लगाता हूँ, ऑफसेट डैश एमडी डैश 2 का। तो कैसा होगा, मीडियम स्क्रीन में ये वाली प्रॉपर्टीज यूज में आएंगी। ठीक है, मीडियम स्क्रीन में, लेकिन मीडियम स्क्रीन से स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में सिर्फ इतना ही यूज में आएगा। ठीक है, तो इसको सेव किया मैंने। अब आते हैं आउटपुट पे, तो देखो फोन स्क्रीन में हमारा जो कैरोसेल है वो फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे चेंज होगा। ये मैं धीरे धीरे इसकी मेरी स्क्रीन साइज को जूम करते जाता हूँ। ठीक है, हाँ। अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये इतना मीडियम में तो अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, दिख रहा है, ये पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, वो मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। हाँ। एकदम से इमेज बड़ी हो रही है इतने पे, और इतने पे ही बूटस्ट्रैप की जो वो है हेडिंग न्यू बार, वो भी चेंज हो रही है। तो हम उसको इतने पे नहीं रखते क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, हम उसको एमडी को एसएम कर देते हैं। ठीक है, कोडिंग, मैं ये एमडी को यहाँ पे कर देता हूँ एसएम। ठीक है, स्मॉल, तब स्मॉल स्क्रीन में उसको चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसा चलते रहेगा ये, और जैसे स्मॉल स्क्रीन आई
ये चेंजेस आ गए इसमें, ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और आपको चेंजेस करना है प्रॉपर्टीज एमडी में, आपको कुछ और दिखाना है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एसएम में एक स्पेस कर देता हूँ, और ऑफसेट ले लेते हैं हम एमडी का, डैश एमडी, एमडी में ऑफसेट में ले लेता हूँ 2, ठीक है, और कॉलम डैश एस एम नहीं एमडी डैश 8। अभी यहाँ पे 8 है तो मैं यहाँ पे इसको फिर हम कर देते 9, 9 भी नहीं, कितना हो जाएगा 10 कर देते इसको, क्योंकि 10 + 1 11 हो जाता है और एक स्पेस छूटती है। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं क्या? समझ रहे। हाँ सर। ठीक है, ये देखो ये स्मॉल में चल रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ से ये होगा चेंज एमडी में, ये हो गया एमडी में, हाँ। ठीक है। अब फुल स्क्रीन में वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा नहीं करना है आपको, तो आप उसके लिए भी और कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, अगर मैं एमडी में इसको 9 करता हूँ तो 9 + 2 कितना हो गया 11, इसको 1 करते हैं हम तो ये 10 हो गया, लेकिन 1 छूट रहा है, फिर गड़बड़ हो रही है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? ट्राई करके देखता हूँ। हाँ, तो कैलकुलेशन जो है वो बराबर आ नहीं रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फिर यही है कि इसको 8 रहने दो और इसको कर देते हैं हम 2, ठीक है। करो इसको ऐसा करो, तो फोन स्क्रीन में आपका आउटपुट अलग दिखेगा और ब्राउजर बड़ी बड़ी स्क्रीन में आपका आउटपुट अलग दिखेगा। सर इसको वर्टिकली कैसे चेंज करना है सर? यानी कि वर्टिकली, वर्टिकली छोटा बड़ा करना है तो? वर्टिकली तो वैसे होता नहीं है वो, यानी कि जैसे कि अपने को हाफ स्क्रीन में अपने को करोजल दिखाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा आपको वो करने पड़ेंगे, अल्टरेशन करने पड़ेंगे। वैसे वर्टिकली कोई करता नहीं है, सब हॉरिजॉन्टली होता है। क्योंकि वर्टिकल स्क्रीन में इतना ऐसा कोई कैरोसेल देखते नहीं ना, इतना लंबा। लंबा नहीं, अपने को कैसे हाफ स्क्रीन में कैरोसेल दिखाना है खाली, ताकि वो यानी कि एक तरह से हेडर बन जाए। क्या बन जाए? हेडर, हेडर यानी कि अपने स्क्रीन का हेडर बन जाए। हाँ, दिखाना है अपने को कैरोसेल। तो वो इमेज का रेजोल्यूशन चेंज कर दो तुम। अगर वो वर्टिकल अगर तुम इमेज लोगे तो वो तुम्हारे को वर्टिकली दिखाएगा वो। अभी अपन ने कैसे लिए, उसका जो रेजोल्यूशन है हमारी इमेज का लैंडस्केप में, ठीक है। अगर तुम पोर्ट्रेट इमेज लोगे तो वो एक पोर्ट्रेट व्यू में आ जाएगा वो, समझे? और सर ये कैरोसेल को अपने को ओवरले यानी कि अपन स्क्रॉल करते रहे अपने, ये जैसे कि अपन ने स्क्रीन स्क्रॉल करते रहे, लेकिन हाँ। वो कैरोसेल की अपनी जो ये है पोजीशन एक फिक्स ही रहने होना, वो कैरोसेल ऊपर नीचे नहीं होने होना, वो खाली बैकग्राउंड ऊपर नीचे होगा तो चलेगा ऐसा। पोजीशन ऊपर नीचे है वो तुम, हम लोग का तो नहीं हो रहा, तुम्हारा ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है क्या? वो छोटा बड़ा हो रहा है क्या बार बार? नहीं सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपके क्वेश्चन बहुत वो अजीब रह रहे हैं, मेरे को समझ में सर पे से जा रहे मेरे तो। अरे सर वो बोल रहे क्या कैरोसेल फिक्स रहना चाहिए स्क्रीन का, जो बाकी कैरोसेल टेक्स्ट की हो जो वो होना चाहिए। तो ऐसी कोई वेबसाइट देखी आपने जिसपे कैरोसेल फिक्स है और बाकी सब कंटेंट चेंज हो रहा हो? ऐसा कोई हाँ सर वेबसाइट देखी? देखा हूँ मैंने, तो वो बैकग्राउंड में रहता है, बैकग्राउंड में रहता है। सर वो टेक्स्ट नेपा रहता है। CSS क्या? वो बैकग्राउंड में रहता है, वो जो बैकग्राउंड में चेंज होता है ना वो अलग है। उसको बैकग्राउंड में कैरोसेल उसने डाल दिया तो कैसे बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है और ऊपर का कंटेंट आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, समझे?
ऐसा अगर आप ऑन स्क्रीन अगर चेंज करोगे तो फिर आपको वेबसाइट पे कंटेंट ही नहीं मिलेगा ना। तो मान लो अगर इसके ऊपर कोई बटन आ गई, आप उसके ऊपर क्लिक कर रहे तो क्या बटन क्लिक होंगे कि ये ये नेक्स्ट वाली बटन क्लिक होगी, उसमें ओवरलैप हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ये ऐसा रहेगा बाय डिफॉल्ट पीछे लगा दो, वो अपने हिसाब से चलते रहेगा। सर कैरोसेल में एक होवर भी रहता है ना, जिससे माउस लेके गए तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ये बटन हट जाते हैं। अभी बूटस्ट्रैप में देखना पड़ेगा वैसा कुछ है क्या। वैसे वो जो जेएस देता है ना, तो उसके अंदर बताता है कि आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो मॉडिफिकेशन में फिर तुम कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं फिर इसके अंदर। और वो जहाँ तक तो शायद एक आध बार किया भी मैंने कोई वेबसाइट में। ये बटन वगैरह का कलर कुछ चेंज हो रहा था, जैसा होवर कर रहे थे तो बटन का कलर कुछ चेंज हो रहा था, इस टाइप से कुछ किया था मैंने लास्ट टाइम। अभी भी तो सर वो कर रहा है, लेकिन वो बटन हट जाने हो ना, लेकिन जैसे अपन अपना हाँ, माउस ओवर करें ना तो डायरेक्ट स्क्रीन चेंज हो जाने हो ना। तो अभी कैसा है, उसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, होवर करने के बाद विजिबल होगा, और जैसे हम माउस हटाते हैं वहां से तो वो हिडन हो जाएगा, मतलब उसकी जो स्टाइल है वो नन हो जाएगी। वैसा भी कर सकते हैं हम उसको, या उसकी विजिबिलिटी हम उसको हाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इतना हो गया। हाँ सर। ठीक है, अभी देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास बूटस्ट्रैप में। टेबल्स देखते हैं, टेबल्स बड़े अच्छे हैं इसके अंदर। और बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स है, अनगिनत है इसके अंदर, कितने कुछ है। लेकिन आपको जो लगता है, आपको जिसकी जरूरत पड़ती है, आप वो टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल यहाँ पे नहीं दिया, तो टेबल दिया कहाँ पे, लेआउट में। टेबल यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट्स के अंदर टेबल दिया उसने। ठीक है, देखो ये इसके टेबल है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा है, बस आपको टेबल क्लास लगाना है। टेबल के अंदर टेबल क्लास लगा दो, आपका पूरा कंप्लीट टेबल चेंज हो जाता है। जैसे हमारा जो टेबल हमने यहाँ पे बनाए थे ये, ठीक है, अब ये नॉर्मल टेबल है, मैं इसके अंदर सिर्फ क्लास चेंज करता हूँ। कहा गया, ठीक है, ये हम इसके अंदर सिर्फ क्लास लगाएंगे। विथ भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसके अंदर बॉर्डर भी निकाल लेते हैं हम यहाँ से, क्लास टेबल। ठीक है, सेव किए इसको, और ये हमारा टेबल हो गया चेंज कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन इसको भी जो है ना, हमको इसको लेना है रो के अंदर, एक रो के अंदर हम हमारे टेबल को ले लेते ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, कंट्रोल एक्स, div क्लास, मैं पहले कंटेनर ले लेता हूँ, कंटेनर के अंदर हम एक रो ले लेंगे, div क्लास रो, और रो के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हमारी जो थोड़ी सी जो वो कंटेनर लेने की वजह से ऐसा हुआ, यहाँ पे बॉर्डर छूट गई है, थोड़ी सी स्पेस छूटी है, जिससे हमारा टेबल और ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। ठीक है, और अगर आपको इतनी स्पेस नहीं चाहिए तो आप उसके अंदर कंटेनर फ्लूइड भी ले सकते हो। एक और ऑप्शन है हमारे पास, कंटेनर डैश फ्लूइड, फ्लूइड, फ्लूइड। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत माइनर सी स्पेस छोड़ता है, लेकिन रो लेने की वजह से उसने वो भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट जितनी रो की स्पेस है उतना उसने लिया है। तो हम तो फिलहाल इसको नहीं लेते अभी का, क्योंकि हमको ये लेना है, ये इसमें काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर आपने नोट किए होंगे तो इसके अंदर उसने टेबल के अंदर एक और टैग लिया है। अगर हम बूटस्ट्रैप में आए तो आप देख सकते हैं टेबल के अंदर उसने क्या किया, टी हेड लिया है एक, देख रहे हैं आपको, टी हेड, और उसके नीचे टी बॉडी लिया है। मतलब ये हमको थोड़ा सा ये डिवाइड करके देता है कि हेडिंग कहाँ पे होंगी और बॉडी कहाँ पे होंगी। तो वैसे ये टैग होता है, हम ज्यादातर यूज नहीं करते। तो जो हेडिंग है उसकी, इसको हम ले लेते हैं टी हेड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी बॉडी, टी
बॉडी, ठीक है। सर टी फुट टैग भी रहता है ना? क्या बोले? सर टी फुट, हाँ, टी फुटर भी रहता है। देख लेते हैं हम, है क्या वो इसके अंदर। टी टी फुट है, टी फुट रहता है, सर ठीक टी है। फुट, यस सर। लेकिन टी फुट जनरल इतना यूज होता नहीं है, कभी कोई रिक्वायरमेंट रही तो यूज होता, नहीं तो यूज नहीं होता, ठीक है। सेव किए इसको, आउटपुट चेक किए। तो जैसे हम जब टी हेड लेते हैं ना, तो जो ऊपर की हेडिंग होती है थोड़ा सा डार्क में कर देता है वो, और एक आध रो एक्स्ट्रा की कुछ लगा देता है, जिससे ये हेडिंग अलग ही विजिबल हो जाती है, ठीक है। करो, टेबल लगाओ, टेबल क्लास लगाओ। हो गया, हाँ सर, आउटपुट आया, आ गया। ठीक है। अब टेबल में जो है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप टेबल में एक बस टेबल डैश डार्क कर दो, तो आपका पूरा टेबल इन्वर्स हो जाएगा। टेबल टेबल डैश डार्क, ठीक है। तो हमारे टेबल को ब्लैक कर दे रहा है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ आपको हेडिंग डार्क करनी है और जो डेटा है वो वाइट रखना है, तो उसके लिए भी आपके पास है टी हेड के अंदर हेड डार्क, टी हेड डार्क लगा दो, तो वो सिर्फ टी बॉडी हेड लाइट, को वो डार्क कर देगा, बॉडी को नहीं लगाना। फिर अगर आप यहाँ पे डार्क लगा रहे हो तो बॉडी को नहीं भी लगाए तो वैसे भी वो लाइट रहता ही है, ठीक है। क्लास टी हेड डैश डार्क, ठीक है, सेव किए। सिर्फ हेडिंग डार्क हो गई, बाकी का कंटेंट टेबल का वो लाइट, लाइट में, ठीक है। हाँ, भले अगर आपको उसका कुछ कंटेंट चेंज करना हो बॉडी का, तो क्लास टी बॉडी
बॉडी डैश, अगर मैं इसको ये करूँ सक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। नहीं हुआ, मतलब ऐसी कोई क्लास नहीं है। कभी कभी होता है गेसिंग गलत होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया होगा उसने। ओके, टेबल बॉर्डर्ड भी एक है हमारे पास, उसके अलावा बॉर्डरलेस भी है, ठीक है। बॉर्डरलेस लगा दो तो एक भी जगह बॉर्डर नहीं रहेंगे, लेकिन आपका कंटेंट अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। कलरिंग के लिए कुछ है क्या? टेबल होवर है, देखो टेबल होवर मतलब जब भी आप टेबल के ऊपर ऐसा होवर करोगे तो उसका हाईलाइट हो जाएगा कि आप कौन सी फील्ड के ऊपर हो। ये नॉर्मल वाले इस पे देखो, आप ऐसा होवर करते हो समझ में नहीं आता है, इसके ऊपर होवर करने पे ये थोड़ा सा आपको अलग ही दिखा दे रहा है, ठीक है। और क्या दिया इसने? टेबल डार्क स्मॉल भी है, ठीक है। आपको अगर आपको टेबल स्मॉल में करना है तो टेबल डैश एसएम क्लास लगा दो, स्मॉल कर देता है वो। ओके, यहाँ पे कलरिंग का दिया उसने, लेकिन कलरिंग के लिए क्या दिया उसने? ओके, टेबल डैश कलर है, तो हमने जो यहाँ पे लगाए हैं बॉडी डैश कलर उसको हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं मैं टेबल डैश सक्सेस ग्रीन। ओके, तो ये हो गया ग्रीन, ठीक है। अगर आपको मान लो सिर्फ एक ही फील्ड में अगर लगाना हो, जैसे अब्दुल रहमान को 23 मार्क्स मिले, मतलब ये हो गया फेल, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो इसको रेड कैसे करेंगे हम? मैं यहाँ पे लगाता हूँ टीआर में क्लास टेबल डैश डेंजर कर देते हैं उसको, ठीक है। और सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आए इसके अंदर? आए हैं इसमें फैजान को आए, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन रहने देते हैं। रोल नंबर है वो। अच्छा, रोल नंबर है क्या? सॉरी मेरे को मार्क्स लगे हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठा लेता हूँ मैं और इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें फिर 37 26, तो इसको हम इसमें वार्निंग लगा देते हैं, मतलब मल्टीपल कलर का मल्टी कलर मोमिनपुरा कलर वार्निंग, ठीक है। मल्टी कलर टेबल हो गया अपना इस तरह से, ठीक है। अमन देख लो कौन सा कलर अच्छा लगता लगा लेना भैया, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करो ये। हो गया सर। हाँ, हो गया सबका? कैफ भैया, मोहम्मद कैफ, इधर है कैफ, कैफ कैफ कहाँ है? नेमतुल्ला, हो गया सर। हो रहा है? आउटपुट आ रहा है बराबर? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, गुड। मेघा, होने का है। आउटपुट आ रहा है कि बराबर सबका? यस आ रहा है। यस सर।
सुहानी, क्या हुआ सुहानी आपका वो बाद में? सर वो अभी हुआ नहीं है, मैं कर रही हूँ। वो मैंने आपको बोला दूसरी फाइल बना उसमें करो, उसमें की क्या आपने? सर कर रहे हैं। ठीक है करो। जोया हाँ सर। क्या किया आपने, आउटपुट आया आपका? हाँ सर आ गया। ठीक है, समझा सब बराबर अच्छे से? हाँ सर, थैंक्स टू उम्मे सलमा। अच्छा उम्मे सलमा साथ में है क्या? नहीं सर, टेक्स्ट कर रहे थे वो हमको। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। सर और कुछ भी नया करेंगे क्या अभी? नहीं, वो कल देखे आप लोग ने, मैंने वो ग्रुप में डाला था स्क्रीनशॉट। हाँ देखिए सर। आपका वो सीनियर क्या नाम है उसका? हाबिल। हाबिल, बहुत क्रिएटिव है। पहचान दे क्या उम्मे सलमा आप उसको? हाँ, यस जी सर पहचानते हैं। रिलेटिव है? नहीं, कॉमन फ्रेंड। ओके, बहुत क्रिएटिव है वो, काफी अच्छा काम किया उसने। और मैंने सिर्फ जावा पढ़ाया था उसको, उसने खुद से फ्लटर वगैरह भी पढ़ लिया, काफी कुछ iOS और एंड्रॉइड वगैरह सबके लिए ऐप बना डाला उसने। सर ये मेरे बैकग्राउंड में नहीं चल रहा था वैसे। सोया के बैकग्राउंड में। क्या नहीं चल रहा? क्या हो गया उम्मे सलमा? सर आपने म्यूट किए ना, तो सर वो जो बैकग्राउंड वॉइसेस है सर वो मेरे नहीं बैकग्राउंड वो में। गलती से क्लिक हुआ, वो म्यूट पे ओके। गलती से क्लिक हुआ। हो गया सबका? यस सर। यस। ठीक है। अभी बूटस्ट्रैप में जो है ना, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंटेंट्स है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ पढ़ना चाहिए तो आप आगे पढ़ सकते हैं। ये कार्ड वगैरह है, ठीक है। ये अगर आप बोलो तो मैं एक आध कोई टॉपिक कल पढ़ा दूंगा। वैसे अब इसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, आपको क्लासेस कैसे यूज करना है समझ में आ गया तो मतलब आप पूरा बूटस्ट्रैप सीख गए, ठीक है। अलर्ट जो अगर आप बना रहे तो अलर्ट के अंदर लगा दो, क्या रहेगा, अलर्ट है तो अलर्ट, और कलर करना है तो अलर्ट डैश कलर नेम, क्लास नेम, ठीक है। तो सब में वैसे है। कार्ड देख लो आप, कार्ड के अंदर एक इस तरह से कार्ड वगैरह बनता है, आपने देखे कभी किसी का प्रोफाइल वगैरह बनता है तो इस तरह से बनाते हैं। या फिर शॉपिंग की कोई वेबसाइट वगैरह होती है तो उसमें इमेज होती है, फिर उसका टाइटल वगैरह डिटेल होती है, तो ये कार्ड में बनता है वो, ठीक है।
बूटस्ट्रैप के साथ साथ अपना सीएसएस भी लगा सकते हैं ना सेम पेज पर? हाँ लगा सकते हैं, लेकिन फिर जितना ज्यादा हो सके उतना तुम बूटस्ट्रैप को यूज करो, बूटस्ट्रैप। और फिर आखिर में जाके खुद का सीएसएस यूज कर सकते हैं अगर कोई काम नहीं निकल रहा है तो। ठीक है, ठीक है, तो फिर बूटस्ट्रैप का भी हो गया काम। मैं आपको कल इंशाल्लाह एक वीडियो देता हूँ इंस्टॉलेशन की, कि जेडीके वगैरह इंस्टॉल कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, है ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम रही या कुछ कोई चीज नहीं समझी है, कुछ ऐसा है? नो सर। नो सर। ठीक है, और फीस नहीं आई है, आधा कोर्स हो गया हमारे, आधी इंटर्नशिप हो गई हमारी वेब डिजाइनिंग, बच्चों ने अभी तक फीस नहीं दी है। अरे नो या हाँ कोई कुछ तो बोल दो। हाँ सर इंशाल्लाह आज दे देंगे। सर हम लोगों ने तो दे दिए लेकिन। हाँ तो आप अपनी बात आपको नहीं कर रहे आपको हो। इंक्लूड नहीं किया ना हमने। मैं अगर और देने का इरादा जो है आपका, तो मैं नहीं तो बोलूंगा नहीं। जितना जितना हमने आपको डिस्काउंट देते उतना अगर आप पे भी कर दो तो मैं आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, इमेज वगैरह भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं ना, मस्त दिख रहा है इसके अंदर। और देखो इमेज जब यूज करते हैं ना, तो इमेज के अंदर हमको सिर्फ इमेज डैश फ्लूइड लगाना है, तो इससे जो है ना ये इमेज को बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव कर देता है। हम क्या करते थे, विथ लगाते थे उसके अंदर 100% रिस्पॉन्सिव हाँ। बनाने के लिए। अब वो लगाने की जरूरत नहीं, बस इसके अंदर इमेज डैश फ्लूइड लगा दो, इमेज रिस्पॉन्सिव हो जाती है। एक चीज ये, और अगर आपको इमेज थंबनेल टाइप बनाना है, देखो एक हल्की सी छोटी सी बॉर्डर दिख रही है क्या आपको यहाँ पे, यस हाँ सर। सर। है ना। तो ये इस तरह से अगर आपने img डैश थंबनेल लगाए तो इस तरह से वो विजिबल कर देगा। ठीक है, और पिक्चर और क्या है इसमें, if you are using picture element, ठीक है, element मॉडल भी है। एक सर्कल करके था यार, निकाल दिया लगता है उसने अपडेट में। सर सर्कल राउंडेड करके है। था, राउंडेड नहीं सर्कल था, एक और था इसके अंदर, हो सकता है पुराने वर्जन में हो। 3.4 में देखते हैं। ये था उसके अंदर img डैश सर्कल था पहले, वो शायद निकाल दिया उसने अभी अपडेट में। राउंडेड में कुछ राउंडेड इस तरह से दिखता है, और थंबनेल में एक थंबनेल आ जाता है, वो थंबनेल टाइप दिखता है। ये सर्कल था, शायद निकाल दिया उसने अभी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा सर्कल टाइप। और क्लास का नाम भी चेंज हो गया है, पहले img डैश राउंडेड था, अभी सिर्फ उसने राउंडेड लगा दिया उसने। और इसके अंदर थीम्स भी है, थीम्स बोले तो इसके अंदर पूरी बनी बनाई थीम रहती है, और इसके अंदर कंटेंट चेंज करो और उसको यूज करो। सर आपने आप पूरी मुझे वेबसाइट बनी रहती है। सर सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यस सर जितना आ रही आवाज आ है। रही है मेरी आपको? हेलो, आ रही है सर।
ओके ओके। देखो इस तरह से पूरे थंबनेल वगैरह बने होते हैं इसमें। पूरी थीम जो है रेडी रहती है, बस आपको जो आपका जो यूज है उसके हिसाब से थीम निकालो, उसके अंदर चेंजेस करो और आपका काम हो जाता है। ठीक है, पूरे डिजाइनिंग का पार्ट जितना भी है वो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम लोग कैसा है, इतना डिजाइनिंग करते नहीं बैठते, हम थीम उठाते हैं, उसके अंदर कंटेंट चेंज करते हैं और खत्म करते हैं उसको। सर हाँ, अपने वो प्रीलोडर कैसा लगा है सर आपके वेबसाइट पे? वो थीम में था। थीम में था क्या सर? वो थीम थी क्या? हाँ, या फिर अगर मान लो तुम्हारे को वो लोडर का वो चाहिए, कोड चाहिए, तो तुम लोडर स्निपेट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे को बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, कोडिंग भी दे देते वो लोग उसकी, तो तुम्हारे को जो लगता है तुम उसके अंदर वो यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये भी डाल सकते हैं, ये क्लिप्स टाइप में ये है सुपर सिंपल। इस तरह से भी यहाँ पे उसका HTML का CSS का कोड वगैरह सारा सब कुछ भी मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये सारी जो है ना ये पेड है। वैसे आपको इसमें फ्री थीम्स भी मिल जाएंगे, फ्री टेम्पलेट। तो आप अगर आप ऐसा करते हो बूटस्ट्रैप फ्री टेम्पलेट्स, ठीक है, तो आपको कई सारे टेम्पलेट्स फ्री में मिल जाएंगे। और ये बूटस्ट्रैप वाला भी देता है, स्टार्ट बूटस्ट्रैप करके। इसके ऊपर पेड भी है, फ्री भी है। ये देखो यहाँ से रिज्यूम की है, ठीक है, यहाँ से इसको उठाओ, रिज्यूम वाली वेबसाइट थीम को डाउनलोड करो, उसके अंदर चेंजेस करो और लाइव कर दो। इतना बनाते कौन बैठेगा। ये देखो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन भी है, आप लोग पूरा अपने बारे में यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं इसके अंदर। समझ रहे हैं, बटन्स में यहाँ पे लिंक वगैरह डाल दो अच्छे से। क्या बोलते जुनेद, यस सर, समझ गए। है ना, आइडिया आ हाँ रहा है सर। अपने को। हाँ सर। उम्मे सलमा जी सर। कब बना रही हो? तो मैंने तो CSS से स्टार्ट कर दिया आधा बनाना, तो थीम्स नहीं उसकी। CSS नहीं, CSS से मत करो, हाँ। थीम यूज करो। अच्छा। अभी वो CSS वगैरह यूज करने का टाइम नहीं रहा, लोग क्या थीम ही यूज करते। ठीक है, ओके। बनाओ बनाओ, अच्छा कुछ क्रिएटिव बनाओ। जोया, जोया जी सर। बनाएगी आपने कुछ? सर स्टार्ट कर दिए CSS से। अच्छा, CSS से स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे सारी थीम्स है, कई सारी मिल जाएंगी आपको, वहाँ से डाउनलोड करो, उसके ऊपर चेंजेस कर दो। अच्छा, मेरे पास एक तरीका है पेड वाली थीम को फ्री में निकाल के यूज करने का। कोई बताएगा कोई ट्रिक कैसे कर सकते हैं हम पेड थीम को डाउनलोड? सोर्स कोड कॉपी करो। नहीं ना यार, इतना कौन सा सोर्स कोड कॉपी करते बैठेंगे अपन, और एक उसमें एक ये एक सोर्स कोड कॉपी। करो, ठीक है, गूगल करो, पता करो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सर उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी है शायद, मैं डाउनलोड करने के लिए। हाँ सॉफ्टवेयर ही लगेगा, बगैर सॉफ्टवेयर के होता नहीं है। एक सॉफ्टवेयर मैंने ठीक देखा है, था, टास्क उसका से फिर नाम आपको कुछ कभी HT ट्रैक। वही शायद। चलो ठीक है फिर, है ना, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।
अटेंडेंस दे दो। मलिया आपने आज दिखाई नहीं लेकिन कुछ। मलिया अटेंडेंस देते क्या? मलिया प्रेजेंट सर। कब से आवाज नहीं आ रही थी आपको? कब से आवाज चिल्ला रहा मैं आपके नाम से? फिर आ आवाज रही गई है थी, ना? तो आप कुछ बोल नहीं रहे थे। सुन रही थी। नेटवर्क है नहीं। तो आपने बताया नहीं ना आपका आउटपुट आया नहीं आया? आ रहा है। पक्का? हाँ। इमेज आ गई कि जब इमेज आ नहीं रही थी आपकी कैरोसेल में? वो नहीं है, टेबल वाला कर रहे थे सर। अरे तो वो तो इम्पोर्टेंट है, वो अभी तक वो नहीं आया करेंगे आपको। बाद में। गुड, ठीक है। चलो बाद में फिर आपका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, नेमतुल्ला। प्रेजेंट सर। ओके। अनीस नाज गायब है। मोहम्मद अमन खलील शेख कहाँ गायब हो गया बंदा ये? कैफ कैफ भैया आए ना? प्रेजेंट। हाँ, अब माइक ऑन हुआ। काम के टाइम पे माइक ऑन होता है ना। करण। ठीक है करण। मिसबाहुद्दीन कमाल। प्रेजेंट सर। मिसबाहुद्दीन। शाफिया। प्रेजेंट सर। आपको आपको मलिया को आउटपुट दिखाना बाद में, ठीक है? फैजान। प्रेजेंट सर। इस्माइल अब्बानी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद असलम खान। प्रेजेंट सर। वानी। प्रेजेंट सर। अमन शेख। प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। मेघा। प्रेजेंट सर। मनाली। मनाली आई है, ठीक है। अमिता। प्रेजेंट सर। जोया। प्रेजेंट सर। जुनैद। प्रेजेंट सर। बेल बज रही है मन। उम्मे सलमा। प्रेजेंट सर। ठीक है, कोई ऐसा जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो? आज 2 लोगों की अटेंडेंस नहीं लगी, मोहम्मद अमन और अनीस नाज। बाकी सब प्रेजेंट है आज। प्रेजेंट सर, मनाली करण, ठीक है। ठीक है, चलो जा सकते हैं आप लोग। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।